हजरात एंड वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड जहां पे आज हमने एक स्पेशल बैठक लगाई है बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मैच है और अहमदाबाद है और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है और पाकिस्तान की टीम विदाउट एनी सपोर्टर्स, विदाउट एनी फैंस, विदाउट एनी जर्नलिस्ट, विदाउट एनी पब्लिक सपोर्ट इंडिया में पहुंच चुकी है। उसके अलावा सुबह सुबह उन्होंने पहले ओपनिंग सेरेमनी भी करवानी और थी। अब जो है ना वर्ल्ड कप बेसिकली स्टार्ट होने जा रहा है क्योंकि पैसा तो सारा इंडिया पाकिस्तान से बनता है। बिल्कुल। और जो इमोशंस जुड़े हुए हैं लोगों के इस गेम के साथ वो उनके बारे में जरा ख्याल नहीं रखा जाता और इसको जितना ज्यादा मटेरियलाइज वो हो सकता है उस मौके को वो करने की कोशिश की जा रही है कि जितने ज्यादा पैसे बन जाएं और जीत भी ले आओ ना भी ले आओ। तो पैसे उसी सूरत में बनेंगे ना कि मैच वन साइडेड ना हो। वन साइडेड अगर तो हमें तो ये पता है कि यार मैच वन साइडेड हो रहा है। बहरहाल मैं और पाकिस्तान ने सबसे आज पूछना चाहूंगा, ये आज हमारी स्पेशल वीडियो है। हमारे साथ हमारे दोस्त यार बैठे हुए हैं, हम आपस में भी क्रिकेट की बातें करते रहते हैं, हमेशा डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से डिसएग्री भी करते हैं, एग्री भी करते हैं सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन जब इतना बड़ा मैच हो और इतना बड़ा इंडिया के अंदर हमारा वर्ल्ड कप का मैच हो जो कि हम आज तक तारीख में कभी इंडिया से नहीं जीते, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में T20s में हमने वो चीज़ तोड़ दी है, बट ये है कि अभी भी इट्स स्टिल 7-0। द नेबर्स आर वेटिंग फॉर 8-0, वी आर होपिंग फॉर 7-1। व्हाट आर योर थॉट्स? पहली तो बात ये है कि आपने ज़का अशरफ का नाम मिस कर लिया। वो गए हुए हैं इंडिया, वो वहाँ पे होंगे। पोर्टल तो खैर नहीं है, लेकिन मतलब आपका ख्याल ये है कि जिस तरह 2011 में बिक गया था मैच अभी भी बिकेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? यार ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी अगर मैं तब यूसुफ रजा गिलानी गए थे। हाँ, और अब ज़का अशरफ चले गए हैं तो वो भी पीपी के थे, ये भी पीपी के, वो भी पीपी के, लेकिन मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। तो 12 अगर हम मैच हार गए तो सबने पीपी पे डाल देना, ठीक है ना? ये बात कंफर्म हो गई है कि हम पीपल्स पार्टी यार ये ऐसे नहीं होता। हमेशा आप किसी ना किसी में मैं नहीं डाल सकते हैं, आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है ना? 7-0 आपको आपकी सोच है कि मैंने 1999 से क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया है और मैं तब से यही सुनता आ रहा हूँ कि जी हम हार रहे हैं, इंडिया से हार रहे हैं, हम इंडिया से हार रहे हैं, हम इंडिया से। हाँ। T20 एक अलग फॉर्मेट है, ओडीआई एक अलग फॉर्मेट है और ओडीआई में हमें हमेशा उन्होंने वन साइडेड मैच मारा है। कभी हम इस चक्कर में नहीं गए कि यार इज्जत से ही हार जाए। हम हमेशा 30 रन से ज्यादा से हारे हैं या हम 6-7 विकेटों से। एक चीज मैं बोलूंगा, अगर अभी तक हम जो हारे हैं ना तो हमारी सारे वर्ल्ड कप में बॉलिंग अच्छी रही है, लेकिन इस दफा कंपैरेटिवली बैटिंग हमारी अच्छी है। मगर बैटिंग ठीक है आपकी अच्छी है, चलो अभी बाबर स्कोर नहीं कर रहा है, इमाम और फखर का पता ही नहीं चल रहा कौन कल खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। अब्दुल्ला जिसका पता ही नहीं था वो कंफर्म है। ठीक है, रिजवान आपका स्कोर कर रहा है, उसने करना ही करना स्कोर। ठीक है, उसको तो अब ताया जिंदगी वो खुद ही छोड़ के जाएगा तो जाएगा, वो नहीं निकलता। अगर आप जैसे MS धोनी ने जगह नहीं छोड़ी, रिजवान भी जगह नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल ऐसी ही। और अच्छी बात है ये पाकिस्तान मिडल ऑर्डर भी हमारा चलो हो गया सारा। बॉलिंग आप जिस स्ट्रेंथ से आए थे, शाहीन अफरीदी पहले ओवर में आउट करता है, वो ये करता है, शुभम गिल उधेड़ के रख दिया उसको। बिल्कुल है। तो ये अच्छी बात है ना कि एक दफा हमें वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल और रोहित के हाथों थोड़ी सी कुट हो गई, तो हमें ये भी रियलाइज हो गया कि यार अच्छा ऐसा नहीं हो गया। चलो आप हर दिन आओगे और आउट करके चले जाओगे। आपको लगता है कि हाँ। शाहीन अफरीदी ने कुछ सीखा है इस सारी चीज? कुछ भी नहीं सीखा। उस पे हम आएंगे, वो लेग पे बोले जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल आप कहते हैं जी शुभम गिल नहीं चला, रोहित नहीं चला। हाँ। डर तो मेन आपको किंग है ना। डर तो मेन किंग है, किंग आउट होगा तो आगे बात चलेगी ना भाई जान। एक हमारा भी किंग है। हाँ जी, हमारा कौन सा वाला है भाई? ये बात इम्पोर्टेंट है, ये बता। यार देखो किंग वो खेला है कप्तानी में हमारे की, और एक अरसे से वो खेल रहा है, तो पहले बाबर और उसका कंपैरिजन नहीं बनता। किंग हम लड़ाई रखते हैं, ऐसा नहीं बनता। ठीक है, उस बंदे ने हर उस सिचुएशन पे इंडिया को मैच जितवाया है जिसमें उनको लगता था कि अब सब खत्म। ठीक है, बिल्कुल। और अभी तक उसका करियर बेस्ट स्कोर उसने 183 से ऊपर नहीं किया। हाँ। क्यों नहीं किया? कि मेरी पाकिस्तान के खिलाफ वो यादगार इनिंग है। जब 300 का टारगेट था, जब हफीज ने और नासिर जमशेद ने सेंचुरियां मारी थी और हमें लग रहा था हमारी बॉलिंग एंड है, अब इन्होंने काम करना। अच्छा चलो एक मिनट जरा, अब तो किंग वाली बात ना वर्ल्ड कप के ऊपर वापस आते हैं। अभी तक जो हमने बेसिकली जो मैचेस देखे होंगे या नहीं देखे होंगे जो वर्ल्ड कप के हुए इंडिया पाकिस्तान के, उनके बारे में जरा व्यूअर्स को बताते हैं। 92 में हम हारे, शायद हम में से
बहुत सारे लोग उस टाइम पैदा भी भी नहीं थे। थे। मैं भी 93 में पैदा हुआ, मैं 92 में ही हुआ था। वर्ल्ड कप के एक साल बाद, ठीक है। उसके बाद 96 में हारे, फिर 99 में हारे, 2003 में हारे, फिर 2011 में हारे, फिर 2015 में हारे, 2019 में हारे। 7 दफा ये बकवास हम झेल चुके हैं, ठीक है। और इस दफा अब ये है ना कि ये हम पे मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि असद भाई, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त इस मोमेंट के ऊपर मेंटली इंडिया से ज्यादा खुश होगा कल के मैच के हवाले से। इंडिया क्या है, उनका सबसे ज्यादा जो है वो सपोर्ट बड़ी वो होम क्राउड है, होम कंडीशन है, बहुत बड़ी वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। जितना बड़ा वो सपोर्ट पाकिस्तान का हाँ पहला मैच है अहमदाबाद में, प्रेशर भी है इंडिया का हाँ ground एग्जैक्टली पे। उसी तरफ मैं आ रहा था कि हम अगर ये मैच हार जाते हैं ना तो पाकिस्तानी फैंस कहेंगे यार ठीक है 8-0 हो गया, हम 2 मैचेस जीते हुए हैं, वर्ल्ड कप खेलने आए हुए हैं ना, तो वर्ल्ड कप खेलने आते हैं। मगर इंडिया का मैच साइड पे हो गया, चलो एक निकल गया, आपका एक अच्छा मुश्किल पेपर होता है ना तो आप दे देते हो पेपर, कभी आप पास हो जाते हो, कभी आप फेल हो जाते हो, लेकिन एक बोझ उतर जाता है आपका। आगे ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश। आपकी 70% वहां पर लगा कहती है वर्ल्ड कप हार जो इंडिया से मैच जीत, हाँ कहती है ना ये ऐसा ही है। और यार, इसी मैं वजह से अभी- हम जीत लेकिन गए। अभी असद भाई कुछ अभी बोलना एक- चाह रहे हैं। अभी एक मजे की बात ये बताते हैं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई सूरत हाल ही इस तरह की बनी है कि वो जो 70% अवाम को बाबर आजम और उसके जो लड़के हैं वो कट ऑफ हुए हैं, उनको आई डोंट नो उनकी सोशल मीडिया एक्सेस कितनी है इन लड़कों की इस वक्त। और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ गिनती के ही वहाँ पे गए हुए हैं। शोएब जट जैसे कुछ नमूने पाकिस्तान के अंदर ही हैं और फरीद खान जैसे कुछ नमूने पाकिस्तान के अंदर ही हैं, तो उनको आई डोंट नो कि वो कितना है, ठीक है ना। अगर हम लोग इंडिया से हार इंडिया में जाते हैं- हमारे जर्नलिस्ट पैसे कोई नहीं है, जी, जैनब थी वो भी वापस हो वापस गई आ है। गई है। हाँ, जो अब रमीज राजा ही है जो है ठीक है, और वकार यूनस ही है जो है, ठीक है। और लेकिन एक और हमें मजे वहाँ की पे बात- रियल टाइम खबरें नहीं मिल एक और सकती। मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर इंडिया मैच हार जाता है तो जो प्रेशर वो लेके चलेंगे अपने बाकी के वर्ल्ड कप कैंपेन के ऊपर, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा Yes. कि अगर पाकिस्तान हार के आगे वर्ल्ड कप यस, पाकिस्तान के लिए तो अगर हार हो गई तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। पाकिस्तान वेकअप कॉल टू अर्ली इन द टूर्नामेंट हो सकता है। आपके आगे जो बड़े मैचेस हैं उनके लिए आप फिर से एक फ्रेश अप हो सकते हो, ठीक है। अगला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मुश्किल मैच है, लेकिन जो बेसिकली बात है वो आज बात है प्लेइंग 11 के हवाले से कि यार क्राउड की आप इमाम बात कर रहे- होगा या फखर आप होगा। क्राउड की बात कर रहे थे ना, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि भाई ये नहीं होगा कि इंडिया का वहाँ पे क्राउड ज्यादा है तो फिर इंडिया पे प्रेशर नहीं होगा। मैच पाकिस्तान इंडिया का जो होता है ना उसमें पहले 5-6 ओवर या 10 ओवर मैच इंपॉर्टेंट होते हैं, जो Decide चढ़ करते हैं। जाती है ना दूसरी टीम पे तो फिर अल्टीमेटली दूसरी के हाथ पांव भूल जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो क्राउड भी इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर आप इंडिया लेकिन के- यही हाँ, हैविंग सेड दैट हाथ पांव फूलने के बाद उनके पास जो प्लेयर है ना वो हमसे मेरे ख्याल से बेटर हैं, जो हाथ फूलने के बाद चला सकते हैं। नहीं हम मैं बात करूं अगर हमारी बैटिंग आती है ना तो हम लोग अगर विकेट अर्ली लूज नहीं करते, ठीक है, हमारा स्कोर सही चल रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वहाँ जो उनके जो बॉलर्स है ना वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो सारी सिचुएशन को ना हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्कोर अच्छा कर लेंगे। इतना बड़ा क्राउड होने का एक और भी मैं आपको मसला बताता हूँ कि 1,30,000 वहाँ पर स्टेडियम की कैपेसिटी है। 30,000 1,30,000 1,30,000 इतनी स्टेडियम की उसकी कैपेसिटी है। अगर फुटबॉल के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है ट्राई टू साइलेंस द क्राउड, हाँ ट्राई टू साइलेंस द अवे क्राउड, हाँ। ना उनको चुप करा दो। चुप उनको करो। चुप किस तरह कराते हो, उनको चुप इसी तरह कराते हैं जिस तरह हम Performance, भाई कह रहे थे हाँ। कि पहले 10 मिनट के अंदर जैसे सईद अनवर ने किया था, या जैसे अफरीदी ने किया था, सॉरी जैसे शोएब अख्तर ने किया था, 2 बॉलों पे 2 आउट करके, मतलब कि उनके क्रिकेट के भगवान आ रहे थे और जो है ना 2 यॉर्कर पढ़ के सारा चेन्नई खामोश और हो जब गया। सारा खामोश हो जाता है हाँ। तो फिर उस वक्त जो टीम बाहर से गेम खेलने आई होती है उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, वो उस खामोशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। खामोशी। लेकिन जो होम टीम होती है उस खामोशी का वेट कर रही होती है और वो खामोशी कभी कभार लेट उठती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सो आर वी वेटिंग फॉर दैट एग्जैक्ट मोमेंट के यार जो 1,30,000 बंदे के सामने इन हमें खिलाने का इनका जो प्लान था बेसिकली कि यार अहमदाबाद में ही होगा। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले बड़ा रोला डाला था कि मैच शिफ्ट कर देंगे, फलां होगा, मवाली आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि वो जो इनका प्लान था कि अहमदाबाद में ही खेलना है, दैट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान।
लेट्स सपोर्ट द टीम एंड किसी को अगर क्या लगता है कि कल गिल स्कोर नहीं करेगा? यार मुझे लगता है कि अगर गिल स्कोर करेगा पहले तो भी पाकिस्तान आप लोगों को नहीं सरप्राइज आया। नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं करेगा मुझे ऐसा लगता है कल गिल और रोहित दोनों स्कोर नहीं करेंगे, मगर जिसका डर है वो स्कोर करेगा। मगर पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है कि जब पाकिस्तान ऊपर से 4 आउट कर देता है, मैं वोटिंग करने लगा 4 आउट आप अगर होते तो आप बैटिंग फर्स्ट करते बॉलिंग फर्स्ट करते? सिंपल जस्ट वोटिंग है, मतलब कोई पीछे आर्गुमेंट नहीं है। मैं और आपको साथ बात हाँ। बताना चाहूँ कि इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 300 प्लस है। अच्छा, और बाउंड्री हमारी छोटी होगी ना, बाउंड्री तो बाउंड्री भी छोटी होगी और T20 में भी 200 लगता है और 200 चेज होता और है। पिछले कोई जो रिसेंट इस ग्राउंड के अंदर मैचेस चले हुए हैं, पिछले 5 मैचेस के अंदर रिकॉर्ड कोई इतना खराब नहीं है। 3 टीमें जो हैं वो चेस करते हुए जीती हुई हैं, 2 टीमें पहले बैटिंग मतलब कि कोई डजंट मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस It के does not make a आप difference, but still I would want Pakistan to यार win. इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अबाउट प्रेशर, हैंडलिंग द प्रेशर। इसका कोई इस ताल्लुक नहीं है पिच के साथ या उसके साथ। पिच के साथ पाकिस्तान अगर होता पहले है बैटिंग करता है जैसे असद भाई आप कह रहे हैं, तो उनको तो चेज करना मसला नहीं है। वो बात भी सही है आपकी, चेज में तो बड़े स्ट्रांग है। लेकिन लेकिन 2017 मेरे में ख्याल भी से एक हमें मैच हुआ था जब चेस के अंदर थोड़े से फॉल्टर कर गया था इंडिया, लेकिन वो डिपेंड करता है वो situation यार कुछ वो और बाय थी, द वे मैच की सिचुएशन बाय द वे हमने अंडर लाइट्स डिफेंड नहीं किया था और और ड्यू भी नहीं था। पट्टा विकेट जरूर था, लेकिन वो Daylight थी। आमिर ने 2-3 ओवर में गेम खत्म कर ऐसे ही दिया था। ऐसे ही है भाई। ठीक है, कल लेकिन- कल अगर पाकिस्तान बारी करता है पहले, तो पाकिस्तान को मस्ट 340 करना हाँ हाँ, हमें स्कोर तो फिर बड़ा ही चाहिए। बड़ा भाई। स्कोर चाहिए। हम अगर ये कहें कि 280-90 हम करके जीत जाएंगे तो ऐसा यस, बिल्कुल आप पॉसिबल नहीं है। आपको इंडियंस कोहली को आप तभी आउट कर सकते हो जब आप कोहली को 9-8 का रन रेट Run rate दोगे दोगे, रिक्वायर। बिल्कुल। अगर आपने उसको 4 या 5 का रन रेट दिया तो वो तो कब आपसे मैच ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंगले कर करके दुखियां भाग भाग के 2 पता चौके नहीं। मार दिए इकट्ठे और गेम ले गया जी, खत्म। ऐसे ही कोहली से गलती करवानी पड़ेगी, कोहली गलती करेगा नहीं, मगर और यार- गलती तभी करेगा जब स्कोर बड़ा लगा होगा बिल्कुल, बिल्कुल। और वो रिस्क लेने की वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप के के ज्यादा वो मुझे फिर किंग की बात याद आ गई कि किंग को 18 बोले 48 चाहिए था। हाँ, हाँ वहां पे भी कर गया था। किंग कर गया था। किंग को नहीं फर्क पड़ता, जब किंग सेट हुआ था ना वही बात है ना तो कि फिर 4 ओवर में 60 चाहिए होगी। यार मेरे ख्याल और से ये कोहली काम का वो भी आपके नहीं है 350 करने के बाद भी कर सकता है। हाँ जी, वो कर सकता हाँ, है। ये वो उसको मसला नहीं ऐसा है। ना अगर- समझो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर वो पैदल चलते हुए छिक्का मार के को मार सकता है ना, अगर वो पुल वाले बॉल को स्ट्रेट खेल सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वो क्रिकेट किंग कोहली वो बस वो 22 कदम के अंदर रह के वो भैंस की तुम कुछ भी कर सकता है। हाँ। वो उसका कोई पता नहीं है कि वो पर पता है क्या, पाकिस्तान की मैं आपको वही बात बताने लगा कि लास्ट में पाकिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में 4 आउट कर लिए यस, और उसके बाद ईशान किशन और पांड्या से हमने अच्छा खासा वो क्योंकि आपके ये तो आपकी कैप्टनसी का फॉल्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। कैप्टनसी का फॉल्ट भी है, कैप्टनसी का फॉल्ट बिल्कुल है इसमें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके स्पिनर्स जो है ना वो इफेक्टिव उस तरीके मुझे लगता है कि जैसे मिडिल ओवर्स में, क्योंकि अजमल हो किंग- गया, हफीज हो गया, अफरीदी हो गया, सब इंडिया का जैसे किंग कोहली है हाँ और प्रिंस शुभम गिल है, शुभमन गिल है। ठीक है, मगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मैच में प्रिंस जो है ना वो पांड्या होता है। अच्छा, और हमारी तरफ से हाँ। तो प्रिंस कौन होता है? हमारी नवाज भाईजान नवाज ही होता है। नवाज मेरा मैच भी ना नवाज रहे, मेरा मैच है, भी ना पहले ये रहे। बताओ जरा। नवाज अच्छा, सुधर है। ये अब डिबेट जो है वो बेसिकली यहाँ तक पहुँच गई है कि क्या कल इमाम खेलेगा या फखर खेलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर उसामा मीर और उसामा मीर को इन करके शदाब या नडी में ना शदाब नवाज बाहर नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। शदाब हर हाल में नहीं बैठेगा। और जो हम शदाब को मेरे ख्याल से वो लास्ट batting और कॉम्बिनेशन fielding जो हम की वजह से जीते हैं खिलाएंगे। ना, विनिंग टीम वही जाएगी। वो जाएगी। Same लेकिन वही मेरे team ख्याल से होगी। शदाब को हमें बॉलिंग में छुपाना पड़ेगा। शदाब लेग फुल टॉस बॉलर, हाँ, हमें बताना राइट एंड पड़ेगा। लेग फुल टॉस। हाँ वो फुल टॉस बॉलर है नहीं, ब्रो, उसका फुल basically- टॉस और हाफ ट्रैक उसका बेसिकली यार शदाब शदाब की आपको जो- आपको कंट्रीब्यूट करेगा कोई अच्छा कैच पकड़ के, ये मैं आपको शदाब बता दूं। का वो फखर जमान भी करता है। वो आज इमरान भट्ट ने डबल सेंचुरी मारी है कैद आजम ट्रॉफी हाँ में, जी, उसको वो भी रातों मैंने रात क्या- भिजवा देते हैं उसको कि भाई तू इधर आ, तू फील्डर है। वो नहीं यार, वो आपका- 6 से 7 टेस्ट मैच इसी चक्कर में खेल गया, सिर्फ वो कैच पकड़ उसको मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया लेके जाए कि तू सिर्फ एक जो सिर्फ substitute तूने fielder गलत है। साबित करना है सबको कि तू बैट्समैन भी है। तुझे इसलिए लेके आए हैं कि तू सिर्फ स्लिप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्लिप कैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत और important वहाँ पे हमें बंदे और हमारा चाहिए। डे एंड नाइट भी है हमारा। हाँ। बाहर वो नहीं वो एक मिनट दूर की एक मिनट, बात- अगर दूर की बात कैचेस है। की बात हो रही है ना, कैचेस की हाँ। बात हो रही है,
अभी लास्ट मैच में लास्ट टाइम जब एशिया कप में शुभम गिल का एक स्लिप से कैच निकला है इफ्तिखार और उसके दरमियान में से, ठीक है, अगर ये कैच हो जाता तो क्या आपको लगता है इतना स्कोर होता? नहीं हो जाता, नहीं फिर भी हो जाता, क्योंकि वो एक तो यार पैसे शुरू में बन जाता ना, क्या हो गया? पहली बात ये कि वो एक तो 2 दिन का मैच था, बारिश की वजह से रुक गया था, वो तो एक अलग सिनेरियो वो है जिस ना। सिचुएशन पे रुक गया था ना, उस सिचुएशन से हमने उसको अगले दिन जिस सिचुएशन नहीं, अगर कैच हो जाता, अगर कैच हो जाता कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने 360 मारा है ना, 315 मार लेते। नहीं यार, आप ऐसे तो 128 पे है। आउट हुए हैं, आप 158 पे आउट हो जाते, कोई ऐसा नहीं, कोई अब एक मिनट, कोहली का कैच जिस दिन मिचेल मार्श ने छोड़ा है, क्या हुआ? यार हुआ है, कैचेस हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। किसी अच्छे यार, बंदे का कैच नाम मैटर है, करता है ना भाई। हाँ, ये लेकिन रोनाल्डो- कोहली का कैच मिस करना और शुभमन गिल का कैच मिस करना नहीं, अभी- शुभम गिल नहीं आपको उस दिन मारा नहीं, है ना। कोहली के लेवल का प्लेयर नहीं है। नहीं ओहो, क्या मारा है, हेवन तो अलग 50 बात है यार, पे- लेकिन आप नहीं है। उसने शहीन अफरीदी को मगर मारा है बात ना। हो रही कैचेस ड्रॉप की, ठीक है, और उस दिन 7 कैच छोड़े हैं ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका के मैच में। ये क्या भी हालत देखना हुई? पड़ेगा कि उस टाइम जब कैच उसका ड्रॉप हुआ तो वो 34 पे खेल रहा था या 35, उसने रन ऐड कितने किए हैं, तब आपको पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। तो उसने को 10-15 रन ही ऐड किए हैं, उसके बाद कोई मोराल इतना भी डाउन हुआ होगा टीम हाँ, का। मोराल डाउन हुआ है, जिसकी वजह से मोराल फिर किंग ने हमारा सेट किया है। किंग ने ऐसा सेट और वो यार, जो तो किया जो आखिरी हमारी- आखिरी जो इनिंग्स की बॉल थी, यार, जो मैं उसने कहता हूँ- राणे को आगे निकल के ऐसे किया है ना। इंडिया की टीम एक तरफ और किंग एक तरफ। भाई पाकिस्तान को अगर जीतना है तो पहले 6 आउट 60 में करने होंगे। इंडिया को जो है वो किंग को खब्बे हाथ से बैटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, ये हमारी डिमांड है बेसिकली हाँ, ठीक कि है। यार ये हमारी ये ख्वाहिश है कि आप रोहित शर्मा को तो नबीना हो आपको- जाना चाहिए, आपको लगता है- हार्दिक पांड्या को लंगड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, और हाँ। बुमराह की एक बाजू उतर जानी चाहिए, फिर हम जीत सकते हैं। यार आपको वैसे लगता है ये- कि कल शाहीन अफरीदी आपके ओपनर उनके ओपनर को उड़ा देगा? यार लगता है? वो मुझे लगता है, क्योंकि यार ये टीम में चांसेस तो हैं, नहीं- चांसेस तो डेफिनेटली कल वो हैं, उड़ाएगा। चांसेस डेफिनेटली हैं, लेकिन उसके लिए मैटर ये करेगा कि शाहीन पहले बॉलिंग करने आ रहा है या पाकिस्तान ने उसको कोई टोटल दे दी है डिफेंड करने के लिए, वो तब बॉलिंग करने आ रहा है। मगर अगर आप शाहीन उसको का दे दो ना नहीं। 340, तो मैं कहता हूं कि चांसेस 8 हो जाते हैं 10 में से। लेकिन अगर आप उसको 228 दोगे तो चांसेस रिड्यूस हो जाके 3-4% रह जाते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपके पास स्कोर जब कम होता है ना, तो फिर आप डेस्परेट होते हो विकेट Yes, लेने के exactly, लिए, exactly. आप तेज करा कभी इधर वो शाहीन जैसा बोलूं तो वैसे भी मगर शाहीन- और वो है इस तरह का कि तेज वो वाली- माइंड बड़ा जल्दी लूज तेज वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम तेज 134 ही आ रही है बस। मतलब कि यार बेसिकली आप अपने माइंड में सोच रहे होते कि मैं बस विकेट तोड़ दूं ते हाँ, पता नहीं खुशहाल मेंडलसन भी सही सॉफ्टवेयर अपडेट किया हाँ, था। तो पता खैर लग रहा था। जो भी है पाकिस्तान हसन और अली के इंडिया- बारे में बताएं जरा। वो यार, आजकल वो क्रिकेट ऐसे में सिचुएशन कर रहा है, में ले अच्छी लेता बात है। है, एक positive यार sign है, मुझे लेकिन जो क्या लगता एक है? चीज नजर आ रही है ना, टॉप विकेट टेकर्स में चल रहा है। हसन अली के साथ बड़ा जबरदस्त है ये कि वो फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता पकड़ रहा है और अच्छे चैनल पे बॉल कर रहा है, अच्छी जगह पे बॉल जगह कर पे रहा अच्छी है, जगह पे pitch कर विकेट रहा टू है। विकेट बॉल कर रहा है। और मगर दूसरा पीछे कर सकता है एक दो अभी चौके खाने के लिए। लेकिन ये है कि हमें वो कभी कभार रिस्क लेना पड़ता है। हमें थोड़ा सा हारिस रऊफ के लिए प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा। हम्म। अगर हारिस को एटलीस्ट हमें पता है कि वो ही कैन बी एक्सपेंसिव, ही कैन बी रियली एक्सपेंसिव, तो अगर हम उसको दे देना कोई 60 पे 3 आउट या आप बताएं कौन जीतेगा, छोड़ें। यार मुझे यार, क्या जीतने पता वाली कौन बात जीतेगा, यार, ये तो on the day क्रिकेट पता जीतेगी। क्रिकेट तो जीतेगी। बहरहाल हम मैं क्रिकेट आप भी देखो तब स्पोर्ट जीतेगी करेंगे। अगर मैच वन साइडेड नहीं होता तो। मैं सिर्फ इस हक में हूं कि मैच वन साइडेड ना हो, जो मर्जी जीते। यार मैच तो वन साइडेड ही होगा, आप जो मर्जी कर लो, कल का यार। मैच वन साइडेड ही हो। वन साइडेड से मुराद की एक टीम ने 310 कर लिया, अगली 250 पे आउट हो गई, ये भी वन साइडेड ही होता है। अच्छा, टीम्स ठीक का है। कंपैरिजन तो करें, जो इम्पोर्टेंट बात है यार। अगर हम प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन में जाएं तो ऑब्वियसली ऑन पेपर आपको इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर तीनों डिपार्टमेंट आएगी, में। ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आएगी। होम कंडीशंस अलग सपोर्ट हो, 2 पॉइंट्स उसको दे दो कि वो डबल एक पॉइंट है। अगर होम कंडीशंस हैं तो फॉर एग्जांपल हम कजाफी में खेल रहे होते तो हम अभी ऐसे होते कि अब्दुल्ला शफीक भी आपका मगर आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में ज्यादा सपोर्टर कोहली के हैं। कोहली के ज्यादा सपोर्टर तो हैं, मे लेकिन भी ये काफी का आधा लेकिन स्टेडियम उधर भरा होता है। हाँ, सारे यही चाहते हैं कि कोहली खेले उनकी आंखों के सामने, हाँ। और इंशाल्लाह 2025 में वो खेलेगा इंशाल्लाह, कोहली हम आएगा, सब उसको कोहली सामने आएगा। से देखेंगे। अगर कोहली तक ये वीडियो हमारी पहुंचती है तो कोहली कोहली यार, तक भी प्लीज आ पहुंचती, जाना यार। कोहली तक भी पहुंचती, टेंशन ना ले।
हमारे को सुशांत मेहता तक पहुंचा दो, हाँ सुशांत मेहता तक पहुंचाने कि यार हम कोहली तक पहुंचानी है तो मैं डेंजरस बात कर सकता हूँ हाँ। भाई अगर कोहली आता है ना 2025 तक क्लास कोहली में साहब जिंदा तो रहे। मैं कोहली की जर्सी पहन के आऊंगा मैच देखने के लिए भाई। और हमारी सपोर्ट कोहली को होगी। हमारी सपोर्ट कोहली कोहली इंडिया टीम को होगी। मैं कहता हूँ कि कोहली यहाँ पे आके हमें अपनी तारीख की जो 183 हमारे खिलाफ है हाँ। ना उसको 200 कर दे। बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बट आके कराची में आके करे, पिंडी में आके करे, ये लाहौर में चैलेंज आके नहीं है, करे। ये हमारी ख्वाहिश ये है। हमारी ख्वाहिश है और चैलेंज हम नहीं है अपने ये। बॉलर्स को कहेंगे कि इसको ऐसे बॉल कराओ। कोई मसला नहीं, कोई उसको मसला नहीं। जैसे मर्जी करो। हाँ, कोई फर्क नहीं सही भी करा लेंगे तो क्या उसको मसला है यार। ठीक है, उससे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम ये चाहते हैं कि हम मगर उसी पाकिस्तान मैच की- में फिर बाबर भी 150 पाकिस्तान की बहुत सारी अवाम जो है वो कोहली के साथ प्यार करती है, कोहली को चाहती है, कोहली को जो ग्रेटनेस है उसको एडमायर करती है बेशक, और बेशक। उसको एक्नॉलेज करती है। हाँ। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हैदराबादी बिरयानी तो ठीक है, लेकिन कराची में भी बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करके और थोड़ा सा क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रख के, यार देखिए वर्ल्ड कप्स में भी तो आप खेलते ही है ना, हाँ। चैंपियंस हम भी तो ट्रॉफी गए में हैं। हर जगह आप खेलते हैं और दुबई में भी आप खेलते हैं। आपकी फ्लाइट दुबई में लैंड करे या कराची में लैंड करे, प्रोटोकॉल एक ही है, आपको एज अ वीआईपी गेस्ट ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। और आप इंशाल्लाह जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स यहाँ से होके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा है, जिन्होंने इंजमाम के घर पे जाके खाने खाए हैं, जिन लोगों ने अपने दादा से आप पूछें सौरभ गंगुली से, और वो आपको बताएंगे कि यार सहवाग को किस तरीके से यहाँ पे लाहौर के अनारकली बाजार में 30-35 सूट फ्री में दे दी थी कि जाओ अपने चाचियों में और बुआ में और बहनों में ये बांट दो, हम जो है ना आपसे यार पैसे नहीं वैसे लेंगे। ये वैसे ये प्लेयर पे अगर आप करते हो ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर इस चीज से मना करेगा। हर एक बंदे की यही ख्वाहिश होती है मसला हम तो जाएं। मोदी का है ना, ये मसला तो हाँ, मसला तो मेरे वो ख्याल जो से आइडियोलॉजी है जो क्रिएट कर दी गई है। सहवाग वाली बात अगर झूठी हो ना, सहवाग ने खुद बोला है, सहवाग गुस्सा भी हाँ, करता है। हमने बोला है। मैंने वीडियो देखी। नहीं सहवाग का खुद पॉडकास्ट है, हम देखे हाँ। बिना तहकीक के कोई बात करते नहीं है, जो करते हैं फिर वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह सही साबित होगी। अच्छा बाबर के बारे में बताएं यार। कल यार क्या मुझे स्कोर ऐसा करेगा? लगता है ना कि जो बाबर के बचपन में लाहौर में जो गर्मियों में उसने प्रैक्टिस की है ना, और जो वो बाप ने वो अहमदाबाद की है। बाप ने उसको अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पे प्रैक्टिस के लिए जो लेके गया था, और जहाँ पे उसने एज अ बॉल बॉय बाहर से बैठ के मैच देखे हैं, तो वहाँ से उठ के एक पाकिस्तान की एक कैप पहनना, फिर पाकिस्तान का कप्तान बनना, ये उसके लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हम सब कहते हैं कि यार हम भी चाहते हैं कि यार हमारा भी जो बाबर है वो भी वैसा ही खेले जैसे कि जिन लोगों के साथ जिन सफों में उसको खड़ा किया जाता है ना, उन सफों को वो जस्टिफाई जैसे करे। मैं एक चीज ऐड करना पता है क्या चाहूंगा, है, एक चीज मैं एक एक चीज मिनट। ऐड करना चाहूंगा कि 2007 से लेकर 2017 तक, 2007 के अंदर गालिबन इंजमामुल हक रिटायर कर गए थे, जो कि हमारे ओडीआई के बेहतरीन बैटर्स में से कंसीडर किए जाते हैं। 2007 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान में कोई एक्सेप्शनल ओडीआई बैटर नहीं तैयार किया। किया। लेकिन अगर यही आप टाइम पीरियड फॉर इंडिया चेक करें 2007 से लेकर 2017 तक, तो वर्ल्ड मैं बीटर्स आपको लाइन बता दूं, युवराज सिंह, ठीक है ना, Yes. एमएस धोनी, युवराज सिंह तो- शिखर धवन, रोहित सचिन शर्मा, तेंदुलकर, कोहली, ठीक है? 10,000 रन की बात कर रहे हैं, 10,000 रन युवराज हमारा सिंह ही तो बंदा है। बहुत पुराना है ना, युवराज सिंह तो 99 में आ गया और मैं था। आपको बता रहा हूँ कि जब आपने एक ड्रेसिंग रूम ऐसे प्लेयर्स के साथ शेयर किया होता है, और जब आपने एक ड्रेसिंग रूम शोएब मलिक के साथ शेयर किया होता है, उसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है, ठीक है बिल्कुल ना? difference इसलिए हम होता है। लोग बाबर आजम को इतना प्रेज करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, एट द टाइम, एट दिस गिवन मोमेंट ही इज आउट ऑफ फॉर्म, Yes. बट द लॉ ऑफ एवरेज, जो लॉ ऑफ एवरेजेस है, This- वो इंडिकेट करता है। This could be the breaking of the shackles. This यार, could be the last moment 19 that he was destined for. 19 वाले वर्ल्ड कप में भी ना, 19 वाले वर्ल्ड कप में भी बाबर का तीसरा मैच है जिसमें उसने सेंचुरी की। Yes. और कल भी तीसरा मैच है। यार एक तो तुम्हारी ये जो बातें हैं ना कि ये 92 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हारी थी पहले। हमारी जो है वो ओ यार, ये तो मुझे 92 के अंदर भी जो है ना, मेरी माँ के पास एक संदूक था, हाँ वो आज भी है। आज भी वो मेरी माँ के पास पड़ा हुआ है। तो ये उसमें तब इमरान खान की फोटो यार थी, बात याद कर है। रहे थे बाबर की, तो क्या कहते हैं कल के मैच? This could be the breaking of the shackles. This could be the moment that he was destined for. This could be the moment that he had waited for all his life. This could be the moment that all his fan had waited for all the time. Like कब से शुरू करें आप
जब से आपने क्रिकेट देखना शुरू की है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट फैन हो और आपको बाबर आजम से प्यार ना मैं एक हो। और चीज ऐड कर देता हूँ इस चीज के अंदर कि 8-0 का वो मजा नहीं होगा जो 7-1 का 7-1 का होगा। यस यस ऑफ कोर्स, इंडिया जितना मर्जी इसको सेलिब्रेट कर ले, अगर कल जीतता है मेरे ख्याल से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान हारता है। और फॉर दिस एग्जैक्ट रीजन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कल फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि यार हमारा मैच है, हमने फुल देना है, प्रेशर कोई नहीं है, 2-4 पॉइंट्स आ चुके हैं, आगे मैच 6 वादू मैच रहते हैं। इस दफा कंडीशन भी वो है ना उनके पास, उनका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है और आई डोंट नो कैसे रिलैक्स है। हमेशा तब मैच इनका पड़ता होता था कि जब डू और डाई सिचुएशन भी चल रही होती है, इस बार ऐसा कोई क्लियर माइंड है कि एक मैच है और खेलना है, और अगर जीत गए तो वाह वाह, ना जीते तो पता है कि पहले भी वो भी चल रहा है सब, तो कोई 8-0 ही हो जाएगा ना। सो ज्यादा जो खतरे की बात है वो मैं समझता हूँ कि कल इंडिया के लिए है, लेकिन स्टिल यार इंडिया है और होम पे तो यार बस मैच मजे का हो, मैच ये चाहता हूं। नहीं, मैच मजे का नहीं होना चाहिए, मैच बोरिंग होना चाहिए, फुल टाइम बोरिंग मैच होना चाहिए ना हाँ, ताकि हमें भी शुरू, यार ये जो 8-9-10 बजे तक ये जो ट्रॉमा गुजारना पड़ता है ना, ये नहीं मैच ये नहीं हमने तो कवर करना होता था, हम तो टीवी बंद करके साइड में भी नहीं हो सकते। ये बड़ा मसला है, ये ज्यादा मसले की बात है। सो खैर, बाबर आजम, दिस इज द मोमेंट ब्रो, दिस इज द लास्ट फेज एंड दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। आप यहाँ पहुँच चुके हैं, अब आपने, बेशक आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी कंट्री में हालात चल रहे हैं, हर बंदा परेशान है। इकोनॉमिक की हालात देख लें आप, इतने बुरे नहीं हैं, शुक्र है, जिस तरह इंडियंस कहते हैं कि यार आटा ले लो हमसे और टमाटर हम भिजवा देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उधर तक अभी हम नहीं पहुँचे, बट वी आर स्टिल डूइंग वेरी वेल, वी आर अ रिजिलियंट नेशन, हम इससे भी बाहर आएंगे। और चांसेस भी इस दफा हैं कि मतलब कि कंडीशंस भी हमारे फेवर में है यार मैं जब तो ये चांस भी है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि द होल नेशन इज़ बिहाइंड यू, आपकी सपोर्ट में हम खड़े हैं, बेशक आप कल हार जाएं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अगर आप कल हार गए बस आप वर्ल्ड कप, आपने फोकस वर्ल्ड कप में रखना है और ट्रॉफी वर्ल्ड कप से इंडिया से पाकिस्तान में लेके आनी ट्रॉफी है, में सफर ना करना पड़े, दूर ना जाना पड़े, उधर साथ ट्रॉफी में इंपॉर्टेंट है, बेहतर है। टीसीएस करवा लेना, बाद में खुद आ जाना, निकल जाना, लेकिन ये है कि जो भी है बस यार यही है, और किसी के कोई जज्बात, किसी के कोई ख्यालात। प्लेइंग 11 आपके ख्याल से सेम होगी जो पिछले विनिंग यार लोग उसामा मीर कर रहे हैं, बट नहीं उसामा मीर तक अभी ना जाओ यार, ओपनर्स की बात करो। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया को हम 2 स्पिनर दें ही ना, आइडियली तो मैं ये चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आपके पास जो स्क्वाड में एक यार बेशक पिच जैसी भी हो यार, इंडिया स्पिनर, हमारे स्पिनर्स को जो फॉर्म चल रही है, 2 स्पिनर्स मैं नहीं समझता कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। आपने अगर करना भी है ना तो एक स्पिनर आप रखें, वन ऑफ शेडी और नवाज, और एक आप जो है ना वो इफ्तिखार से ओवर निकालें, अगर आपने एक बैट्समैन डालना है तो वो डाल लें, नहीं तो आप एक पेसर डालें, जो मर्जी डालें। लेकिन अब मसला ये है कि वसीम जूनियर भी कोई इस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है अभी उस तरीके से। आमिर जमाल कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, अरशद इकबाल कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, जिन्होंने डोमेस्टिक थोड़ी बहुत खेली हुई है, लेकिन ये है कि मैं पर्सनली इंडिया को 2 स्पिनर नहीं दूंगा, ये मेरा ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ जाए और कमाल कर दे, छा जाए बिल्कुल अहमदाबाद के ऊपर, और झंडे गाड़ के आ जाएं, और जो लोग इंडिया में हैं उनको भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्लेवर जो है वो सामने से देखने को मिले। और मुझे लगता है ऐसा करते इंडिया का क्राउड पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेगा, ऐसा सोचना भी नहीं है। ये हैदराबाद था जो हो रहा था, अभी तक जो हो रहा था, क्योंकि वार्म अप मैचेस थे और रिलैक्स सा माहौल था, क्राउड भी नहीं, इंडिया के मैच में मुश्किल है, बिकॉज अभी रिसेंटली हैदराबाद के मैच के अंदर अनाउंसर जो होता है उसने अनाउंस किया जीतेगा पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर, तो क्राउड ने बकायदा रिस्पॉन्ड किया और आवाज लगाई पाकिस्तान जीतेगा, ठीक हो गया ना। तो लेकिन वो मैच अभी डीजे न्यूट्रल है क्या, ये जो ग्राउंड में होता है न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन वो मैच मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो मैच एक न्यूट्रल मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका खेली थी, पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेल रहे। कल आपको हर तरफ नीले झंडे नजर आएंगे, कल आपको 1,00,000 से ज्यादा, 1,20,000 से ज्यादा बंदा सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सपोर्ट में नजर आएगा। ब्लू जर्सी, इट इज बेसिकली 1 मिलियन एंड
कितने हो गए 30 नहीं 1000 नहीं हाँ, एक अरब 130,000 1 अरब 30 करोड़ लोगों का मुकाबला है कल 11 लड़कों के साथ, और जो बाकी के 27 करोड़ हैं वो इधर बैठ के सपोर्ट करेंगे, सिर्फ सपोर्ट करेंगे। हम भी आपके साथ उतना ही मैच में इन्वॉल्व होंगे जितना आप लोग ग्राउंड में होंगे। शायद हम पे ज्यादा प्रेशर होता है, हम पे ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन ऑब्वियसली यार जो मोमेंट के अंदर होता है, प्रोफेशनल्स हैं नो डाउट, लेकिन यार इंसान है, टांगे तो लड़खड़ाएंगी, ऐसा होगा, प्रेशर सिचुएशंस आएगी, और यही इस गेम की ब्यूटी है। और सेम ऐसे ही बैठेगी, मगर मैच के बाद बैठेगी, और इंशाल्लाह हम खुश बैठेंगे इंशाल्लाह एटलीस्ट खुश बैठेंगे। सलाम अलैकुम टू ऑल। इंशाल्लाह कल हम मैच के बाद दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, होपफुली आप हमारे चेहरों से आपको इंशाल्लाह कल पता चल जाएगा कि कल हवा का रुख किस तरफ को होगा। बट ये है कि ऑल द बेस्ट टू बोथ टीम्स। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान जीते, और हमारे पास एक प्लान भी है कल, वो प्लान जो है वो अगर कल हुआ तो हम उसी प्लान के साथ बैठक में आएंगे, ठीक है ना। हम इंशाल्लाह डेडिकेट करेंगे फिर इंडिया की आवाम को कि ये जो भी है वो प्लान हम फिर बाद में उसको एक्सपोज करेंगे, रिवील करेंगे बेसिकली। लेकिन अब तक के लिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बैठक से आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।